सो द चैंपियंस लीग ग्रुप्स हैव फाइनली स्टार्टेड टू मेक सम सेंस। 4 मैचेस हर एक टीम खेल चुकी है और अभी जो सारे ग्रुप्स हैं उससे हमें देख के एक आइडिया लग जा रहा है कि वो कौन सी टीम्स हैं जो कि राउंड 16 के लिए क्वालिफाई करने वाली हैं। अगर हम बात करें कल के मैच डे की तो बहुत ही एपिक क्लैशेस हुए। हमने देखा मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-0 अप जाने के बाद उस गेम को हारती है अवे एट कोपेनहेगन 4-3। इट वाज एन एपिक गेम जहां पे हमने देखा कि रैशफोर्ड को रेड कार्ड मिला, 2 पेनल्टी डिसीजंस हुए और काफी ट्विस्ट था उस पूरे मैच में। बहुत एक एपिक क्लैश थी, एक माउथ वाटरिंग गेम फॉर द न्यूट्रल्स। बट भाई यहाँ पे यूनाइटेड फैंस जो होंगे डेफिनेटली यार थोड़ा सा वरिड होंगे बिकॉज आज का जो गेम था स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी फाइन परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड। मुझे ऐसा लगा कि यूनाइटेड ने अपने इस पूरे एरिक टेन हाग एरा का बेस्ट फुटबॉल खेल लिया जब दे वेंट 2-0 अप एट कोपेनहेगन। एक हॉस्टाइल ग्राउंड है जहां पे कोपेनहेगन के फैंस वर दी 12th men in the stands, बट भाई यूनाइटेड ने 2-0 अप कर लिया था अपने आपको एंड देन उसके बाद से इट वाज ऑल अबाउट होल्डिंग ऑन टू द लीड। रेड कार्ड की वजह से, और यही बात एरिक टेन हाग भी कहते हैं, गेम ब्लो अवे हो गया। ही सेड कि यार 10 men से जब आप ना इतना लंबा फुटबॉल मैच खेलते हो तो यू कांट कीप योर फोकस फॉर सो लॉन्ग एंड किसी ना किसी वजह से वी जस्ट स्विच्ड ऑफ। तो ऑब्वियसली एरिक टेन हाग इतने सारे रीजंस दे रहे हैं, बट यार उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरे मैचेस हुए जहां पे बायर्न का गेम था गैलातासराय के अगेंस्ट, और व्हाट अ गेम दैट वाज भाई। हैरी केन करंटली आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर राइट नाउ है बिकॉज ही इज एंजॉयिंग हिज फुटबॉल। बायर्न पे एवरीबॉडी थॉट कि बंदे को एक ट्रांजिशन का टाइम लगेगा, बट मैन ही डिड नॉट ट्रांजिशन, ही लिटरली eloped and became one of the best players in world football right now। बंदा लेफ्ट राइट सेंटर गोल स्कोर कर रहा है एंड बायर्न फैंस आर हैप्पी, दे आर हैप्पी विद दिस गाय परफॉर्मिंग एट द टॉप लेवल। और बायर्न की अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो इट्स नॉट अप टॉप, फ्रंट थर्ड, फाइनल थर्ड्स, गोल्स, ये प्रॉब्लम नहीं है बायर्न की। यस इनकी प्रॉब्लम हो सकती है प्रोबली इनका मिडफील्ड, प्रोबली जो ये गोल्स खा रहे हैं, ऑड गोल्स यस डेफिनेटली खा जाते हैं, स्पेसेस ओपन अप हो जाती है इनके डिफेंस मिडफील्ड में कहीं ना कहीं। और आप देख सकते हो कि गैलातासराय ने भी आज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी भाई बायर्न के अगेंस्ट। वो तो कह सकते हो कि तुम थोड़ा सा वो एक बवेरियन स्पिरिट इनका था जो कि टुवर्ड्स द एंड तक हमें देखा रिफ्लेक्ट करते हुए थॉमस मुलर आए। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस ऑफ मुलर बाय द वे। मुसियाला को इंजरी होती है अर्ली ऑन, बट यस काफ़ी सारे मैचेस हैं जिनके बारे में आज में बात करना है। विल स्टार्ट टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट यार उससे पहले आई वांट यू गाइस टू चेक दिस आउट। आज एक ऐसे फुटबॉल फैंटेसी ऐप के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जहां पे इवन गलती करते हुए प्राइजेस जीत सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है ट्रॉफी रूम। बट यार आगे बताने से पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए या फिर पिंड कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट सेटअप कर लो। अकाउंट सेटअप करने के बाद आपको अपनी ड्रीम फैंटेसी 11 बनानी है। आपको अपने वो प्लेयर्स चूज करने जो कि आपको अपनी टीम में चाहिए। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस पर्टिकुलर फैंटेसी ऐप में ऐसा डिफरेंट क्या है जो कि दूसरे एप्लीकेशंस में नहीं होता है। सो गाइस लेट मी टेल यू, ट्रॉफी रूम एक ऐसा फुटबॉल फैंटेसी ऐप है जहां पर आप अपने ऑर्डर्स इनिशिएट करके गेम का रिजल्ट अपने फेवर में बदल सकते हो। फिर आप काफी सारे मल्टीपल चैलेंजेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ट्रॉफी रूम लेकर के आया है आप लोगों के लिए एक टैक्टिक कार्ड। मेरा जो फेवरेट टैक्टिक कार्ड है वो है अटैकर फ्यूरी। अब इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि आपके गोल स्कोरर के पॉइंट्स डबल हो जाते हैं। बट यार यहाँ पे कैच है, अगर आपकी टीम ने गोल खा लिया तो वो नेगेटिव में भी डबल कर देता है। बट आप सोच रहे हो यार कि ये जो आपने पैसे कमाए हैं इनको आप एक्सेस कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे जाना है, वहां पे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू विल बी गुड टू गो। इसके जो अफिलिएट प्रोग्राम है वहां से आप लाइफ टाइम कमीशन भी कमा सकते हैं। चेक द लिंक इन द पिन्ड कमेंट एंड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। और अब चलिए मूव करते हैं वापस से वीडियो में। तो अभी हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अरे यार एक बात मुझे बताओ, ये यहां से यूनाइटेड का क्या होगा अब? What is the way forward for Manchester United? एरिक टेन हाग कैसे सेव करेगा इस टीम को? क्योंकि honestly पता है क्या, any other manager in this particular spot might have been sacked. I don't think so Erik ten Hag would be sacked because I don't think so इस point time पे it would be United afford नहीं कर सकती है Erik ten Hag को sack करना। और ये पता है क्या, ये depressing बात है। और मुझे यार तुम्हारा नहीं पता but I would not blame today's loss on Erik ten Hag। देखो हुआ क्या, लाइनअप क्या था उनका। आज they went with Maguire and Evans in the defense, मैकटोमिने और एरिक्सन के साथ मिडफील्ड में, ब्रूनो रैशफोर्ड ऑन द राइट था, गर्नाचो लेफ्ट पे थे, हॉयलैंड आज खेल रहे थे अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट इन दिस स्ट्राइकर रोल। और हॉयलैंड ने भाई 4 मैचेस में 4 गोल मार रखे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार एरिक टेन हाग ने वो प्लेयर्स साइन कर लिए हैं, ही हैज गॉट द प्लेयर्स दैट ही वांटेड। यहाँ पे एंथोनी आ चुका है, दे हैव गॉट लिसांड्रो, दे हैव गॉट कैसेमेरो, दे हैव गॉट अमराबाद, दे हैव गॉट ओनाना, दे हैव गॉट हॉयलैंड। तो जो सारे जो प्लेयर्स हैं जो कि एरिक टेन हाग चाहते थे, जब वो आ चुके हैं, यूनाइटेड अब क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है? गाइस ये फुटबॉल इज अ वेरी डिपेंडेंट गेम। फुटबॉल डिपेंड करता है ऑन द अदर प्लेयर हु इज प्लेइंग बिसाइड यू। इट डजंट रियली मैटर कि अगर एक मैनेजर है वो अपने चुनिंदा प्लेयर्स को ला के टीम में रख दे तो उसकी टीम अचानक से भाई वो टॉप लेवल फुटबॉल खेलने लग जाएगी। इट रेयरली हैपन्स। बहुत कम हमने ऐसा होते हुए देखा है कि 1 or 2 players solves a team like that, who by the way have been detrimental in the past
10 years आप कह सकते हो. So यूनाइटेड की जो परफॉर्मेंस है, it is going back not just because of the lack of quality players in the team, it is because of some mental thing as well. यार यूनाइटेड के प्लेयर्स जब भी एक रीस्टार्ट के बाद ये गेम ऑन करते हैं, दे हैव कंसीडर्ड द गोल. और इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल वीडियो भी पहले बनाया था कि इनकी प्रॉब्लम क्या है. इट इज कि दे आर नॉट एबल टू मैच अप द पेस ऑफ द ऑपोजिशन. आज के मैच में भी जब इन्होंने 2 गोल स्कोर किया, एंड बाय द वे आज एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमने देखा पिच पे इन द अप्रोच ऑफ रैशफोर्ड प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड. रैशफोर्ड जब लेफ्ट विंग पे खेलते हैं इन दिस पोजीशन गर्नाचो की जगह पे, तो रैशफोर्ड गेट्स, आप कह सकते हो, स्टक इन हिज माइंड, क्योंकि उसके पास और ऑप्शंस नहीं होते हैं अदर देन कटिंग ऑन हिज राइट फुट, जो कि उसका फेवर्ड फुट है. चॉप करता है, राइट हैंड साइड पे आता है, एंड ऑपोजिशन सेंस कर लेता है कि भाई दिस इज व्हाट ही इज गोना डू, एंड दे डिफेंड. व्हेन ही वाज प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द पिच, तो कट इन साइड के जो सिनेरियोस बन नहीं रहते कि अपने वो लेफ्ट फुट पे बहुत ज़्यादा कट नहीं करेगा. तो राइट हैंड साइड से व्हाट ही कैन डू इज कि वो अपोजिशन के फुल बैक को, जो कि यहाँ पे जेलर्ट है, उसको 1v1 में वो टेक ऑन ले सकता है एंड ड्राइव कर सकता है राइट हैंड साइड ऑफ द पिच. अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा था कि आपका राइट हैंड साइड का जो विंगर है रैशफोर्ड, ही विल बी ओवर हियर, वो पिच को स्प्रेड करेगा, गर्नाचो पिच को लेफ्ट स्प्रेड करेगा, एंड जो आप अपोजिशन की टीम में एक लैटरल विथ क्रिएट कर सकते हो, अपोजिशन के डिफेंस को आप स्प्रेड कर सकते हो. और गाइस आज मैन यूनाइटेड ने, भाई बिलीव मी और नॉट, काफ़ी बेहतरीन फुटबॉल खेला until the time they got a man down. They were spreading apart the defense of Copenhagen. They were using Bruno Fernandes. आज बहुत ही ज़्यादा mercurial था. आज McTominay as well. He was there giving the assist as well, by the way. McTominay, he was playing that perfect box to box role. The thing is कि कहीं ना कहीं मिड में ना they still were missing एक disruptive DM जो कि opposition के counter attack को thwart करेगा. But I think Eriksen did play a good game. 45 मिनट्स तक हाफ टाइम तक बंदे ने obviously अपना मैच खेला. बट या एक 15 मिनट पे सब्स्टिट्यूशन किया एरिक टेन हाग ने. इवांस couldn't continue and वरान आते हैं. बाय द वे भाई साहब, वरान यार क्या टट्टी परफॉर्मेंस थी भाई वरान की. लेजेंड भाई वरान ने पिच पे हागा यार. और दूसरी चीज़ जो हुई ना यहाँ पे, यूनाइटेड फैंस दे वुड बी फीलिंग हार्डन कि भाई ये रेड कार्ड नहीं था, रेड कार्ड नहीं देना चाहिए था. बट गाइस लेट मी टेल यू, मी बीइंग अ न्यूट्रल ओवर हियर यार, आई बिलीव कि एक जैसा रैशफोर्ड ने फाउल किया, उसका इंटेंशन नहीं था टू ऑब्वियसली फाउल द गाय, बट व्हेन यू स्टेप ऑन अ प्लेयर ऑन हिज एंकल लाइक दैट और एक डायरेक्ट एक कॉन्टैक्ट बनता है, बाबा दैट इज अ रेड कार्ड. आप उसको एक नॉर्मल मोशन में देखो, डोंट वॉच इट ऑन द स्लोमो, नॉर्मल मोशन में देखो, इट्स अ वेरी हार्श टैकल और रेड कार्ड कहीं ना कहीं भाई फेयर था. तो येस डेफिनेटली वी फील गटेड कि भाई ऐसा सिनेरियो बना. और वो जो हैंड बॉल था मैगवायर के अगेंस्ट, जो बॉल रिकोशे करी, बंदे के हाथ से लगी. टू बी ऑनेस्ट यार, ये रूल है एंड आई हेट दैट रूल. आई फील यू गाइस, आई हेट दैट रूल. और इसी रूल की वजह से यूनाइटेड को पेनल्टी मिली भी और उन्होंने कंसीड भी करी. सेम थिंग हैपेंड, मैगवायर गेव अवे द पेनल्टी एज वेल एंड ही वन द पेनल्टी एज वेल, जब उसका हेडर डिफेंडर के हाथों से लगा एंड ब्रूनो स्लॉटेड इट फॉर अ 3-2. अब यहाँ पे लोग कहेंगे वाई पीपल आर ब्लेमिंग एरिक टेन हाग, बिकॉज लोग यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं कि भाई उसने सब्स्टिट्यूशंस खराब किए. वाई कुडंट ही इंस्टिल द टीम फॉर अ सॉलिड परफॉर्मेंस. जब आपका एक मैन डाउन है, एक सॉलिड डिफेंसिव परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए थी. ये एरिक टेन हाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट टेल मी व्हाट ही डिड रॉन्ग. जब उन्होंने 3-2 किया, 3-2 करने के बाद एरिक टेन हाग ने कोई भी अटैकिंग चेंज नहीं किया. ही सेड किया ऑलमोस्ट हम लोग 70 मिनट तक पहुंच चुके हैं, हम सेट बैक करेंगे और हम कोपेनहेगन को डिफेंड करेंगे. दे हैड अमरबात ऑन द पिच, दे हैड मैगवायर, दे हैड वैन बिसाका, दे हैड वरान. सो उनका जो आज का प्लान था कि वो सिट बैक करके डिफेंड कर ले आफ्टर गोइंग 3-2 अप. आई डोंट थिंक सो. मैं यहाँ पे एरिक टेन हाग को ब्लेम करूंगा कि उसने फकुंदो पेलिस्ट्री को नहीं लाया. What the hell he would have done? जब आपको गेम को 3-2 डिफेंड करना है, why would you bring on your forwards? और आपके पास डिफेंडर्स तो है नहीं पिच से लाने के लिए, बेंच पे कोई ऐसा प्लेयर है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास. सो आई थिंक आज के मैच का जो एरिक टेन हाग का क्रिटिसिज्म है, इट्स अनफेयर मेरे ओपिनियन में. बट यस यार, आज जो मैच उन्होंने हारा है, डेफिनेटली भाई ताली एक हाथ से बजती नहीं है, तो बंदे को ब्लेम है. ब्लेम ये है कि ही इज नॉट एबल टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दीज प्लेयर्स. तो अगर आज उन्होंने 2-0 की गोल लीड फेंकी है आफ्टर गोइंग अ मैन डाउन, इट इज ऑन द टीम मोर दैन इट इज ऑन एरिक टेन हाग. दे शुड हैव हेल्ड देयर हेड अप कि भाई हम 2-0 अप हैं, हम एक मैन डाउन है. हाउ द हेल कैन यू कंसीड 2 गोल इन अ मैटर ऑफ 13 मिनट्स? आप कैसे कर सकते हो ये चीज? रिस्टार्ट के तुरंत बाद पहला गोल पड़ गया, तो हमें पता चल गया था कि यूनाइटेड यहां से क्या करने वाली. इट वाज अपीयरिंग कि यूनाइटेड गोल कंसीड करेगी. और ये जो गट फीलिंग हमारी होती है ना, ये अक्सर सही होती है. और फिर दोबारा नेक्स्ट थिंग यू नो, इस पेनल्टी मिल गई. तो यार ऑब्वियसली आप यहाँ पे गटेड हो, आपको एक स्केपगोट ढूंढना चाहोगे. लोग यहाँ पे मैगवायर तक को बैश कर रहे हैं, लोग आज ओनाना तक को बैश कर रहे हैं. क्या गलती थी भाई आज इन दोनों प्लेयर्स की? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक मैगवायर हैज बीन प्लेइंग वेरी वेल इन द पास्ट फ्यू मैचेस. आज वाला गेम था, इट वाज अ हिडियस गेम फ्रॉम यूनाइटेड. ऑब्वियसली यार 10 men के साथ आप लाइक यू आर बाउंड टू एटलीस्ट डिफेंड. कोपेनहेगन यहाँ पे घास चरने नहीं आती. उन्होंने जैसे सेंस किया कि यूनाइटेड की ये वीकनेस है, उनको प्रेस करो, दे आर नॉट एबल टू विन द बॉल, और फिर यू आर एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ स्पेसेस. वो स्पेसेस में अटैक करो, क्रॉसेस डालो. आज तुमने देखे उन्होंने कितने प्यारे प्यारे क्रॉसेस डाले. डालो की पोजीशनिंग कितनी ज़्यादा खराब थी. आई स्टिल वुड फील कि अगर मैच 11v11 होता, यूनाइटेड वुड हैव वन द गेम.
जीत गई होती यूनाइटेड भाई आज। बट द थिंग इज कि एक मैन का जो एडवांटेज यहाँ पे कोपेनहेगन ने लिया है, दे हैव मेड मी सो प्राउड। एरिक टेन हाग की टीम को उन्होंने बीट किया आज यहाँ होम पे, ओटी पे। दे शुडंट हैव लॉस्ट द गेम, थोड़ा सा अनलकी हो गए वो लास्ट मिनट ओनाना की पेनल्टी सेव। आज का मैच दे डिजर्व टू विन इट बिकॉज भाई ऑब्वियसली यार आप एडवांटेज कहीं तो लोगे, एक मैन डाउन है यहाँ पे यूनाइटेड डेफिनेटली, बट यू गॉट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट एंड दे टुक द एडवांटेज। और जो 2 गोल उन्होंने बाद में मारे, यूनाइटेड भाई they can't do anything यार। इट फील्स लाइक ये दे हेल्पलेस है। ये एक ऐसी टीम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है जो कि मॉकरी बन चुकी है, और भाई इनके ऊपर जोक करते भी खराब लगता है बिकॉज यू फील लाइक भाई कर्मा इज अ बिच, राइट? बट दैट इज द सिनेरियो ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी जो इनका करंट सिनेरियो है, अगर तुम देखोगे इनका ग्रुप क्या चल रहा है भाई, ये 4th ऑन द टेबल है। इनके आने वाले मैचेस गैलातासराय के अगेंस्ट है, अवे है वो भी। बाबा इट्स जस्ट नॉट गना वर्क। और इनके अगेंस्ट दे डोंट हैव रैशफोर्ड आउट है, रेड कार्ड ले लिया बंदे ने। तो आर यू टेलिंग मी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गैलातासराय के अगेंस्ट जाके उनके होम पे उनको हरा दे विदाउट रैशफोर्ड? सो दे कांट अफोर्ड टू लूज अगेंस्ट गैलातासराय और दे हैव टू डिफीट बायर्न म्यूनिख एट देयर होम। टॉकिंग अबाउट बायर्न आज के मैच में भाई साहब, बायर्न विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बट स्कोरिंग गोल्स एंड वन। व्हाई? बिकॉज देव गॉट अ सर्टेन हैरी केन अप टॉप। भाई कितने गोल हो गए? 18, 19, 20 ऑलरेडी हैरी केन के हो चुके हैं एंड ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ ओवर हियर। बट एक बात तो है, मुझे बायर्न की जो मुझे बहुत सही एक चीज लगती है, इट इज द पेस इन द अटैक, द क्विकनेस विच दे अटैक। जैसे ही प्लेयर को बॉल मिलती है ना मिड थर्ड्स में, दे आर रेडी टू पाउंस ऑन द पासिंग ऑप्शंस। और इसकी बहुत एक अच्छा रीजन क्यों है, दे हैव गॉट विंगर्स हु आर पोजिशन्ड इन अ वे, दे आर वेरी, आप कह सकते हो, पोइज्ड टू मेक द राइट रन्स। आप देखोगे ना लेरोय साने को भी, वो बंदा वैसे तो ट्रैक बैक करके डिफेंडिंग में भी हेल्प करता है, किंग्सले कोमन भी ट्रैक बैक करके डिफेंडिंग में हेल्प करता है। बट व्हाट डज टुकेल फिलॉसफी से? इट टेल्स यू अबाउट द काउंटर प्रेसिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल। आप बॉल विन करोगे हाई अप द पिच, जिसकी वजह से आपके प्लेयर्स को, फॉरवर्ड्स को बहुत डीप फॉल नहीं करना पड़ेगा। एक टीम का अप्रोच होता है व्हेन दे सिट बैक एंड डिफेंड, यू आर लाइक ठीक है भाई, मैं मिड ब्लॉक या मैं लो ब्लॉक में हूँ, मैं सेटल इन हूँ, मैं प्रेस नहीं करूंगा, मैं काउंटर प्रेस नहीं करूंगा, मैं अब्जॉर्ब करूंगा प्रेस, मैं बॉल विन करूंगा एंड देन आई पास इट ऑन एंड देन आई अटैक, राइट? एक ये फिलॉसफी होती है। और एक गेगन प्रेसिंग की फिलॉसफी है जहां पे आप कुत्तों के तरीके से लगे होते, जो कि भाई क्लॉप करता है एट लिवरपूल। एंड देन देयर इज समथिंग लाइक अ काउंटर प्रेसिंग स्टाइल जो कि सिटी करती है, एंड आज हमने बायर्न को भी देखा करते हैं। आज क्या बायर्न यूजुअली वही करती है। सो व्हाट दे वांट टू डू इज कि टू प्रेस द ओपोनेंट्स इन द राइट स्पेस एट द राइट टाइम, पुट देम इनटू सिनेरियोज जहां पे उनको एक प्रेसिंग ट्रैप में वो फंसा पाएंगे, एंड देयर इफेक्टिव प्लेयर्स हु आर बॉल विनर्स, दे विल विन द बॉल। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, द बॉल इज विद हैरी केन एंड ही हैज गॉट साने रनिंग ऑन द लेफ्ट चैनल, दे हैव गॉट कोमन रनिंग ऑन द राइट चैनल एंड दे विल हैव इवन मुसियाला अहेड ऑफ हिम। तो अक्सर आप देखोगे आज के मैच में जब भी हैरी केन ड्रॉप कर रहे थे, ही ऑलवेज हैड 3 पासिंग ऑप्शन, और ये जैसे 3 पासिंग ऑप्शन में से एक बंदा चूज कर रहा था पास करने के लिए, ही हैड एन अल्फोंसो डेविस ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन हु वाज रनिंग ऑन द फ्लैंक। भाई ये बीप बीप लॉन्डे ने आज तो आग लगाई है। अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि ये शायद अल्फोंसो डेविस का बेटर सीजन नहीं जा रहा है, बट ये बंदे को 1 या 2 गेम चाहिए टू गेट बैक ऑन हिज फॉर्म। ही इज वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स दैट आई हैव सीन प्ले, सो यंग। भाई बंदे ने कत्ल मचा रखा है भाई पिछले कुछ सालों में। येस लास्ट ईयर वाजंट हिज गुड वन, बट कहीं ना कहीं आई वुड से ही हैज रिकवर्ड। आज गोरेट्स्का का गेम भी काफी ज्यादा भाई इंस्पायर्ड था। गोरेट्स्का हैज बीन वन ऑफ द पीपल एट बायर्न जो कि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज्ड है, बट आई थिंक गोरेट्स्का वाज शोइंग अप आज के मैच में, एंड ही हैड अ ग्रेट गेम। बट बाबा अगर एक बंदा जो है ना जिसके बारे में मुझे पर्टिकुलरली तारीफ करनी है, इट इज गोइंग टू बी किमिख। जोशुआ किमिख आज के मैच में इंस्पिरेशनल स्टफ है भाई, कैप्टन लीडर लेजेंड ऑब्वियसली, बट व्हेन यू सी हिज ऑरा ऑन द पिच, जब आप उसका ना माइंडसेट स्टडी कर पाते हो, व्हेन यू सी द कैरेक्टर दैट ही ब्रिंग्स ऑन द पिच, ही इज लाइक आई एम नॉट गोना गिव अप अंटिल द 90 मिनट। आज बंदे की वो जो क्रॉस थी सेट पीस पे, हैरी केन के गोल पे, एंड देन जो हमने देखा टुवर्ड्स द एंड जब मुल्लर, ये जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना, इनके पास जो वो एक डिसीजन मेकिंग की फिलॉसफी है, राइट मोमेंट पे राइट डिसीजन मेक करना मेक्स difference of a great player and a world class and a different gravy player. It is that particular decision making जो उन moments में आप clutch moment पे right decision बनाते हो। Thomas Muller did that. He had an option जहाँ पे उसको बॉल मिली जब डिफेंडर चेस्ट नहीं कर पाया था, उसने बॉल को रोका अपने पैरों पे। He could have driven with the ball, but उसको रियलाइज था कहीं ना कहीं उसकी lack of pace की वजह से वो डिफेंडर को 1v1 पे बीट नहीं कर पाएगा। तो उसने कहा रुको भाई, मैं तो क्रिएटर हूँ ना। He waited for the run of Matthias Tel on the left channel. Matthias Tel को बॉल डाली, Tel squared it for Kane and Kane ने बरी किया। Although एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे गैलातासराय प्लेड अ ग्रेट गेम। एक बार हम यहाँ पे मैच के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, चेक इट आउट यार। गैलातासराय ने टोटल 6 शॉट लिए, इनका XG 0.61 ही था। दे क्रिएटेड 2 बिग चांसेस एंड दे मिस्ड 1। मेरे ख्याल से अगर आप मैच को दोबारा से देखोगे ना, गैलातासराय के पास काफी 1v1 चांसेस भी आज बने। इकार्डी की चांस बनी 1v1 पे जिसको नॉयर ने सेव किया, अख्तर कोगलू की चांस बनी थी यहाँ पे जिसने सेव किया, ज़हा की चांस थी। आई वोंट से कि भाई क्लियर कट एज डे इनकी चांस थी, बट भाई इकार्डी की 1v1 चांस बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी जिसको भाई मानुअल नोयर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेव किया। एक और यहाँ पे जो वरीसम साइन है यहाँ पे बायर्न का, वो ये है कि यार दे विल हैव टू स्कोर
द गोल्स दैट दे आर क्रिएटिंग। आज अगर हैरी केन वुडंट हैव इंस्पायर्ड देम विद द विन, दिक्कत होती बिकॉज साने के पास इतने चांसेस आज बने 1v1 में, 2-3 चांसेस बंदे ने क्रिएट हुए उसके लिए, और साने ने वो शॉट्स कह सकते हो फंबल कर दिए। फर्नांडो मुस्लेरा काफ़ी बेहतरीन आज फॉर्म में था बंदा, दोनों ही कीपर काफ़ी अच्छा खेले, बट देयर इज समथिंग अबाउट बायर्न यार, इट्स टू डैम डिफिकल्ट टू डिफीट देम स्पेशली व्हेन दे प्लेइंग एट होम, और इट वुड टेक समथिंग स्पेशल और अ बिगर मैमोथ फोर्स दैन गैलातासराय टू डिफीट देम दिस सीजन। अगर इस तरीके से वो खेलें जैसे वो आजकल खेल रहे हैं, इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और हैरी केन मैन इंस्पिरेशनल है भाई साहब। लेट्स होप दैट दे गो ऑन एंड कंटिन्यू दिस वे। ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनका हो चुका है, क्लियर फेवरेट्स भाई यहाँ पे बायर्न म्यूनिख टू टॉप दिस ग्रुप, नथिंग कैन हैपन नाउ, दे हैव ऑब्वियसली क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16। बट जो दूसरी टीम है यहाँ पे आज जिसके बारे में मुझे बात करना है, थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे मैड्रिड और ब्रागा के बारे में। रोड्रिगो मैन, व्हाट अ गाय भाई साहब, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस फ्रॉम द लैड यार। मुझे बुरा लगता है, मतलब फिजिकली बुरा लगता है बहुत ज़्यादा व्हेन पीपल आर लाइक रोड्रिगो ये नहीं है वैसा नहीं है, विनीशियस 10 टाइम्स बेटर है रोड्रिगो से, क्योंकि लोगों को ना सिर्फ गोल्स दिखते हैं विनीशियस के। डेफिनेटली भाई विनीशियस अगर 25 गोल और 24 असिस्ट कर रहा है एक सीजन में, तो ही इज गोना बी वर्ल्ड क्लास, ही इज गोना बी द बैलन डॉर फेवरेट्स, नो टू वेज अबाउट इट भाई। इट इज टू गुड ऑफ अ स्टार्ट टू इग्नोर। 20 गोल्स प्लस 20 असिस्ट प्लस, बाबा ये सबके बूते में नहीं होता है करना, तो इज अ डिफरेंट ग्रेवी ऑफ अ प्लेयर। मे बी रोड्रिगो के साथ आपको कन्वर्जन इतना ज़्यादा ना मिले गोल्स का, असिस्ट का, बट ही इज अ स्पेशल प्लेयर। Why? Because he solves football. He is a complete footballer. He's a much more complete footballer than Vinicius Junior is, and that's why I love him. Why? Because अभी मैं यहाँ पे रोड्रिगो की तारीफ करूंगा, लोग कहेंगे भाई क्यों चाट रहा है ओनली बिकॉज आज गोल मारा। एंड अगर तुम मेरी पुरानी स्ट्रीम्स में आए होगे, अगर तुमने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, मैड्रिड के ब्रेकडाउन देखे होंगे, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू गाइस, जो कि खासकर मैड्रिड फैंस मुझसे पूछते थे व्हाट अबाउट रोड्रिगो, वो बंदा हग रहा है, 10 मैचेस में गोल स्कोर नहीं किया, व्हाई वुड यू प्ले हिम अगेन एंड अगेन, हॉस्टुली को खिलाओ। बट इट इज अबाउट कार्लो एंचेलोटी की वो बंदा देखता है, वो हम सबसे बेहतर फुटबॉल जानता है, एंड ही नोज कि अगर ये बंदा खुल के खेल पाए अपना गेम कॉन्फिडेंस के साथ, सो दिस इज व्हाट ही कैन डू यार। आज रोड्रिगो वाज फैंटास्टिक मैन। इसका जो चिप गोल था, इसका जो असिस्ट था, आई थिंक ही वाज रनिंग द गेम एंड डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। और ब्राहीम दियाज ऑब्वियसली यार, जूड बेलिंगम रेस्टेड वेरी वेल भाई, बंदा रेगुलरली मैचेस खेलता आ रहा है, ब्राहीम दियाज स्टेप्ड इन किए एंड स्कोर्ड अ ग्रेट गोल। आई वुड से कि यार थोड़ा सा मैड्रिड की फिर भी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स आज के मैच में भी लगी थी। सामने ब्रागा थी, इतना ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन नहीं भी था, बट दे स्टिल वर एबल टू फाइंड दोज स्पेसेस वेयर दे कुड हैव थ्रेटेंड रियल मैड्रिड। एक पेनल्टी सेव वाज द डिफरेंस मेकर आज यहाँ पे लुनिन ने जो पिच पे दिखाया। ऑब्वियसली केपा अरिज़ाबलागा स्टार्ट करने वाले थे आज के मैच में, इंजरी हुई, लुनिन केम इन एंड ही वेंट ऑन टू सेव द पेनल्टी। तो वहाँ से गेम स्टार्ट होता है, फिर भाई ऑफ साइड गोल पड़ता है। बट देन यहाँ पे जो आप देखोगे ना, मैड्रिड ने जो पुश दिखाया है, दे हैव बीन डिफीटिंग टीम्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। आज दे हैव मेड अ मैमॉथ स्टेटमेंट दैट दे डोंट नीड जूड बेलिंगम टू विन देयर गेम्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड आर्सेनल ने भाई सेविया को हराया। ये गेम ऐसा था, मतलब आप समझ सकते हो कि सेविया डिडंट कम टू प्ले दिस गेम, दे डिड नॉट कम हियर टू विन अ गेम। आप इनका लाइनअप देखोगे, जॉन जॉर्डन है, फर्नांडो है, जिब्रिल सो है, पेड्रोसा है, बट थोड़ा सा मुझे ना डिफेंसिव अप्रोच इनका लगा। और भाई इन पूरे फर्स्ट हाफ में दे हैड 0 शॉट्स। इनका एक्जी भी आप देख लोगे, पूरे 90 मिनट में दे वेंट ऑन, दे हैड 1 शॉट, और इनका एक्जी वन ऑफ द लीस्ट एक्जी दैट आई हैव सीन इन फुटबॉल इज 0.04। तो मतलब एक बहुत ही ज्यादा हिडियस परफॉर्मेंस थी यहाँ पे डिएगो अलोंसो की टीम की, और दे डिजर्व टू विन। शायद आर्सेनल को और ज्यादा बेहतर करना चाहिए था, दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स, दे क्रिएटेड सम चांसेस, बट फाइनली आर्सेनल के विंगर्स हैव ओन्ड द परफॉर्मेंस। मार्टिनेली इज कमिंग अप एंड साका इज देयर। भाई ये दोनों बंदे इतने इंपॉर्टेंट है। हमने देखा न्यूकासल के मैच में क्या हुआ, व्हाट दे डिड इनिशियली वाज टू थ्वाट द विंगर्स ऑफ आर्सेनल। अगर आप मार्टिनेली और बुकायो साका को कंट्रोल कर लियो ना, आपने आर्सेनल को 80% अवॉइड कर लिया है, एंड जो रिमेनिंग 20% है वो यहाँ पे थोड़ा सा ओडेगार्ड है, थोड़ा सा बाकी के स्ट्राइकर्स Jesus एंड एनकेडी आए। आज तो ओडेगार्ड भी नहीं था, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है ना, हैवर्ट्ज इज स्लोली इंप्रूविंग। आज बंदा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, बट ही हैड सम चांसेस टू स्कोर इन द गेम। स्टिल आई वुड से यार, नॉट प्लेइंग एट द बेस्ट लेवल्स। मुझे तो फील होता है कि देयर इज अनदर लेवल टू दिस आर्सेनल टीम, एंड दैट वुड बी शोन अप टू अस अगर मिकेल आर्टेटा ये थोड़ा सा टैक्टिक्स अपनी और सॉल्व करे। मिडफील्ड में यस, जॉर्जिनो का आज जो पास था बुकायो साका के लिए आउट ऑन द राइट हैंड साइड, यार जो उसने डिफेंस स्प्लिटिंग पास डाला, दैट वाज इमैकुलेट। ये बंदा मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स मेरे ओपिनियन में। एंड जॉर्जिनो डेफिनेटली लोग कहते हैं स्लो है इसीलिए ही इज नॉट सिलेक्टेड, ही इज नॉट प्लेड, बट आई थिंक जॉर्जिनो ब्रिंग्स टू द पिच समथिंग इन दिस आर्सेनल टीम व्हिच नो प्लेयर हैज गॉट, नॉट इवन डिक्लन राइस। वो जो ला पॉजा है जॉर्जिनो के पास, वो जो कंपोजर इस बंदे के पास, गेम रन करने की एबिलिटी है, दैट्स व्हाई यू नीड हिम, एंड दैट्स व्हाई मिकेल आर्टेटा अंडरस्टैंड्स कि क्यों ये बंदा अपनी टीम में इंपॉर्टेंट है। सो ही इज ओवर हियर। अब पता नहीं पार्टे फिट हो तो मे बी ही वुड बी रिप्लेस्ड, बट या मैन दिस गाय शुड बी प्रेज्ड। और भाई डिक्लन राइस, व्हाट अ गेम मैन, व्हाट अ गेम फ्रॉम डिक्लन राइस अगेन, ही वाज एवरीवेयर यार। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट विन थी यहाँ पे आर्सेनल के लिए। पीएसवी ने लॉन्च
को हराया, यहाँ पे लूक डियोंग गोल स्कोर करते हैं। इंटर ने फाइनली भाई साल्जबर्ग को हराया। लुटारो मार्टिनेज कम्स ऑफ द बेंच, 86 मिनट पे उसने पेनल्टी मारी। यान सोमर मैन व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। नापोली कुडंट बीट यूनियन बर्लिन भाई, यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं यहाँ पे नापोली ने। और भाई सोसिएदाद ने बेनफिका को हराया होम पे अगेन। मतलब सोसिएडाड को रेट नहीं करते ना लोग, और मैं कह रहा था तुम लोगों को भाई सोसिएडाड ब्रिलियंट टीम है। मिकेल मेरिनो, आई बीन टेलिंग यू कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर कोई पिक प्लेयर चाहिए मिडफील्ड में, दे शुड गो ऑन एंड साइन दिस गाय मिकेल मेरिनो। आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स। और क्या ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस है यहाँ पे मिकेल मेरिनो की। दे शुड हैव स्कोर्ड 2-3 मोर गोल्स। और बेनफिका मैन, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू देम। लास्ट ईयर दे वर वन ऑफ द बेटर टीम्स भाई, चैंपियंस लीग में काफी आगे तक गए थे, बट इस बार दे हैव आई थिंक एक ही गोल उन्होंने मारा है, और यही वाला गोल आज के मैच का था जो उन्होंने मारा था यहाँ पे, राफा सिल्वा का गोल। अदरवाइज भाई साहब बुरी बात है यार यहाँ पे बेनफिका के लिए काफ़ी, बट सोसिएडाड मैन टॉप कर रही है ग्रुप को। एक बार ग्रुप हम लोग देख लेते हैं सारे। बायर्न के ग्रुप के बारे में बात कर लिया, चेक दिस आउट यार। ऑल टू प्ले फॉर इन दिस ग्रुप, पीएसवी लॉन्स में से कोई भी जा सकता है। मैड्रिड वाले ग्रुप में तो भाई सेटल्ड है यार, नापोली लग रहा है कि भाई निकल जाएगी। अगला मैच मैड्रिड और नापोली का है। सोसिएडाड इंटर, आई थिंक बोथ द टीम्स हैव क्वालिफाइड। एटलेटिको मैड्रिड लाजियो फेयनूर्ड वाला गेम जो कल हुआ था भाई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रुप है। ऑब्वियसली 3 यहाँ पे टीम्स हैं, तीनों आर इन द कंटेंशन टू क्वालिफाई। और ये पिछले मैचेस जो हमारे कल सारे हो, जिनके बारे में ऑलरेडी कल के मैच डे ब्रेकडाउन में बात कर रखा है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लंबा नहीं लगा, बोरिंग नहीं लगा। आई होप कि आई वाज एबल टू गिव यू द इनसाइट्स दैट यू केम टू सी ऑन दिस चैनल। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर अपने व्यूज बताना, लाइक जरूर से करना वीडियो को, और अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग दीस काइंड्स ऑफ वीडियो एवरी सिंगल डे। आज रात में हम देखने वाले हैं ब्राइटन वर्सेस आयाक्स गेम, तो कम लाइव हमारे साथ मैच देखना तुम लोग भी यार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।